हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आर यू रेडी? जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा है, आर यू रेडी? और ये मैं नहीं, ये यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस बात को हम डिटेल में समझते हैं कि मैंने कई दिन पहले कहा था कि ऑल यूनियन आर ऑलमोस्ट गोइंग टू ओवर, राइट? मतलब एक कलेक्टिव में जो यूनियन है वो ख़त्म होने वाले हैं। इस बात के पीछे क्या कारण था? और दूसरी चीज़ कि जो इतने दिन से ये उथल पुथल चल रही है हम सबकी ज़िंदगियों में, और मतलब सच कहो तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में भी उथल पुथल चल रही है। बात अलग है कि वो आपसे खुल के बताते नहीं हैं या क्लैरिटी देते नहीं हैं, वॉट एवर, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट इस वक्त उथल पुथल पूरे प्लैनेट में चल रही है, राइट? और कह सकते हैं कि एक बिगिनिंग एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है, जो कि आप लोगों ने कई बार सुना है कई जगह। 2025 से लेके 31 का समय ऐसा होगा, ब्ला 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 ब्ला। आई एम नॉट एट ऑल मैनिफेस्टिंग, आई एम रिजेक्टिंग दिस एनर्जी फॉर अस, राइट? बट ये क्यों हो रहा है? सीधी सी बात पहले समझते हैं। आपने सुना होगा कि प्लूटो मकर से अब कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। मतलब हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म एज ऑफ एक्वेरियस, जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो नाउ वी आर इन द एज ऑफ एक्वेरियस, राइट? तो एज ऑफ एक्वेरियस क्या है? मतलब कि एक ऐसी एनर्जी है इन द एंटायर प्लैनेट, एनर्जी ऑफ ascension, energy of transformation, energy of collective unity। ओल्ड पैराडिम्स जो हैं अब वो डिज़ोल्व होने वाले, जो हमारी ओल्ड जो मान्यताएं हैं, ठीक है, आउटडेटेड हमारे जो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम्स हैं, दे आर गोइंग टू एंड, ठीक है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो होगा ही, बट अब हम आज़ाद हैं। वी आर गोइंग टू एन्जॉय आवर फ्रीडम, यूनिटी। हर इंसान अब एक ग्रुप को ही, एक कहते हैं ना, एक बड़े लोग, एक ग्रुप, खास ग्रुप को ही सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ वन वर्ड, जो कि हमारा कल युग था, इट इज़ गोइंग टू एंड। सतयुग की एनर्जी। सतयुग क्या होता है? एनर्जी। सतयुग की एनर्जी अब चालू हो चुकी है, जहाँ पर हम सबको न्याय मिलेगा। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, राइट? एंड हर एक इंडिविजुअल अब स्पिरिचुअली अलाइंड होगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होगा, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। हर जो भी होगा आपकी लाइफ में वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट्स होंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स होंगे, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स, जहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ ग्रोथ है, जहाँ असेंशन है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पॉजिटिविटी है, वो क्या, वो कौन सा युग हो सकता है? वो कौन सी एनर्जी हो सकती है? दैट इज़ द एनर्जी ऑफ सतयुग। एंड नाउ यू हैव टैप इन द एज ऑफ एक्वेरियस, राइट? तो जब आप एज ऑफ एक्वेरियस में हैं, तो वहाँ पर यूनियन तो होना ही है, यूनिटी कॉन्शियसनेस में हमें आना ही है। एंड दैट इज़ द रीज़न, जो मुझे 19 से सुन रहे हैं, मैंने कहा था यूनियन तो होना ही है। क्योंकि एज ऑफ एक्वेरियस में आके हम यूनाइट ना हो, हम पेन्स में हो, हम सफरिंग्स में हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हमको देखिए, हमको इस यूनिटी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने के लिए, इस न्यू क्रिस्टलाइन अर्थ को क्रिएट करने के लिए, हमें वी वर द इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि अभी हलचल ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, ठीक है, अभी हलचल चल रही है। लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग जो अब स्पिरिचुअलिटी से अलाइन हो रहा है। सी, तो फिर प्रॉब्लम किसको आएगी आगे? जो स्पिरिचुअलिटी से अलाइन नहीं है, जो इस दे आर नॉट ट्यूनिंग विद दिस एनर्जी, राइट? तो अभी प्रॉब्लम, आज हमारा मरकुरी रेट्रोग्रेड आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। बुध जो ग्रह है वो वक्री हो रहा है, तो अभी भी उथल पुथल है। इसका हमारे ट्विन फ्लेम से क्या मतलब है, ठीक है? अब मैं आपको एक यूनिवर्स की मैसेज को अपनी भाषा में सरल करके समझाती हूँ। व्हाट इज द
कनेक्शन ऑफ दिस रेट्रोग्रेड विद द ट्विन फ्लेम्स। इतने दिन से आप लोग एक बहुत ही फास्ट एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि आपके इस दिमाग के समझ से परे था कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हर जगह थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़, माइंड मैनिपुलेशन, बॉडी में भी आपकी जो लाइट एनर्जी जो आप एक्यूमुलेट कर रहे थे उसका एग्जीक्यूशन, आपका डीएनए, आपका न्यू डीएनए जो फॉर्मेशन, एवरीथिंग, जो कुछ भी हलचल हो रही थी, राइट, काफ़ी कुछ ऑब्स्टिकल्स, ट्रिगर्स, एवरीथिंग, तो ये आप जान चुके थे कि वो सब चीज़ें आपकी जो न्यू एनर्जीज़ को एम्बॉडी करने के लिए ज़रूरी था एंड ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए ज़रूरी था। इन शॉर्ट, वो एक क्लियरेंस का पीरियड था, रिलीज का पीरियड था, डीक्लटरिंग ऑफ द स्टैग्नेंट एनर्जी का पीरियड था एंड क्रिएटिंग द स्पेस फॉर द अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड यूनियन, राइट। तो अभी इस वक्त क्या, इस वक्त जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर कि यूनिवर्स आपसे स्ट्रेट पूछ रहा है, मार्क माई वर्ड, यूनिवर्स अब आपसे स्ट्रेट पूछ रहा है, आर यू रेडी? बिकॉज अभी भी अगर आपने ओल्ड एनर्जीज को चॉइस में रखा है, रिलीज नहीं किया है, अभी भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, आप डाउट में हो, अभी पूरी क्लियरेंस नहीं हुई है, पूरी डीक्लटरिंग नहीं हुई है, you have not created the space for new gifts, abundance, right? So you will not get the gift for sure. ये जो मेरे शब्दों को याद रखना कि अगर आपने वन डिसीजन नहीं लिया, या इस पार या उस पार, अगर आपने अपने आप को यूनिवर्स, इस एनर्जी से अलाइन किया जो यूनिवर्स चाहता है, you will get your 12-12 portal report for sure with all abundance, union, prosperity, success. But अगर अभी भी आप confused हो, अभी भी आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अभी भी आप डाउट में हो, फियर में हो, तो आपका रिपोर्ट कार्ड, ये बात मैंने पहले भी कही थी पिछले चैनल में कि हो सकता है कि आपके फेवर में ना हो, क्योंकि यूनिवर्स फाइनल रिलीज के बाद, जो फाइनल रिलीज हो चुकी है, नाउ दिस मोमेंट, मैं कहूँगी आज की एनर्जी आपकी जो भी उथल पुथल हुई थी उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, पहले न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, जो भी फैला हुआ था सबको ठीक से सेट कर रहा है, रीसेट कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। नाउ यूनिवर्स, सेकेंड थिंग, यूनिवर्स इज आस्किंग यू what you have decided, what intentions you are setting right now, and for that are you ready? अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में आज इंटेंशन सेट कीजिए, चलिए, आई एम सेटिंग द इंटेंशन टू गेट माई यूनियन एंड सर्व मदर अर्थ, राइट, आपने ये इंटेंशन सेट कर लिया, वेरी नाइस, बट नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? ये चीज़, इस सवाल को, इसी वीडियो को पॉज करके इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और ये आपका फ़र्ज़ है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं जो इंटेंशन सेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ? नहीं हूँ तो ऑनेस्टली लिखिए, आई एम नॉट रेडी बट नाउ आई चूज़ टू गेट रेडी, ताकि ये रिपोर्ट कार्ड आपके फेवर में हो। दोस्तों, आई रियली वॉन्टेड दिस चैनलिंग को मैं बहुत अर्जेंट में बना रही हूँ, टेकिंग माई वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, उसको साइड में रख के मैं किसी एक टाइम निकाल के ये वीडियो बना रही हूँ। इनफैक्ट मैंने आज के अपने कुछ सेशंस को पोस्टपोन कर दिया बिकॉज आई एम समवेयर, कुछ मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स हैं इसलिए। बट ये जो आज की एनर्जी है, ये कल की एनर्जी रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत फास्ट है, ये आगे बढ़ जाएगी। आज जो एनर्जी आपको मौका दे रही है, कल ये आपको मौका नहीं देगी, बिकॉज 12-12 का पोर्टल अब बहुत दूर नहीं है, राइट। सो आपको इसी वक्त अपने इंटेंशन सेट करना है, आंसर करना है कि क्या आप तैयार हो, और आप नहीं तैयार हो तो आप ऑनेस्टली एक कमिटमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यस, नाउ आई एम गोइंग टू चूज
or going to work for achieving my intentions, right? क्योंकि जो टाइम है, या तो आपको जो भी आप, इफ़ यू आर नॉट रेडी, गॉड विल लाइक, अब फिर से एक साइकिल में जाओगे, लूप में. यू टू रिलीज एंड अगेन अपने डाउट, फियर, मैनिपुलेशन, ओवर थिंकिंग सबको रिलीज करके फिर नेक्स्ट ईयर आपको ये मौका दिया जाएगा. और इफ़ यू आर रेडी, आपको वेलकम किया जाएगा कि यस, प्लीज़ एंटर दिस 12-12 पोर्टल, राइट? सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. ठीक है, अपने आप को क्लियर कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, शेयर फील के सारे पार्ट्स को घोट घोट के पी लीजिए, जो कि मैं उस वीडियो में भी मैंने बोला है आप लोगों को कि ये शेयर फील के मेरे जो डिसिप्लिन्स हैं, मैं डिसिप्लिन्स बोलूँगी, वो आपके एक एक सेल में उतर जाएंगे. यू नो, कोई भी आपका यूनियन रोक नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स इज ऑल्सो वॉन्टेड यू टू गेट योर यूनियन एज अर्ली एज पॉसिबल टू क्रिएट दिस न्यू क्रिस्टलाइन मदर अर्थ. मेरे दोस्तों, मैं इसलिए मेरी चैनलिंग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाली आ रही है, जहाँ मैं आपको बहुत मैं लाइक पुश कर रही हूँ कि मेहनत करो. सिर्फ अपने पेन्स और सफरिंग पे फोकस मत रखो. वेयर योर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज. एंड दैट्स द रीज़न मैंने कल शॉर्ट बनाया था कि डोंट पुट इवन योर फोकस ऑन योर DM. Come out of your mind manipulations, your emotions, and back to focus on your balancing and back to focus on your goals. This is the age of Aquarius, age of the transformation, ascension, awakening, and now you have no choice, right? And last but not the least, अगर इस वक्त आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, यूनिवर्स से अलाइन किया, ट्रांसफॉर्म किया, असेंड किया, शिफ्ट किया, आपके DM ऑटोमेटिकली आपके साथ शिफ्ट हो रहे हैं. वो पैरेलली खुद शिफ्ट हो रहे हैं आपके साथ. ऑल लाइक एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड. यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग ऑफ द कार ऑफ दिस जर्नी. तो ऑफकोर्स वो आपके बगल में बैठे हुए हैं. जहाँ आप पहुँचोगे वो वहीं तक पहुँच पाएंगे. सो इफ़ यू आर स्टक, दे विल बी स्टक, राइट? सो आई नो कि इस चैनल पे कोई भी स्टक नहीं रहेगा, सबकी जर्नी पूरी होगी इसी ब्लेसिंग्स के साथ. मैं चाहती हूँ ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हम सब के लिए ब्लेसिंग्स है. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू.